मालिक बनने की सोच रहा है ये लोग। उन लोगों से चर्चा करनी छिंदवाड़ा जिले का पोला ग्राउंड में मुठवा बाबा, मालदेव, तड़ास पैन और खड़ा पैन थाना और सामने खंडेरा, इस स्थल को पूरी तरीके से विध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन ने इस आचार संहिता की घड़ी में बिना किसी लोगों से संपर्क करे, बिना किसी तरीके के आदेश के आदिवासियों के सांस्कृतिक स्थल को इस तरीके से तोड़ना, ये आदिवासियों की आस्था के साथ 1000 साल से ज्यादा पुरानी जगह है। कितने साल लगे? 1000 साल से ज्यादा जी। ये मुठवा बाबा कब से? मुठवा बाबा ने कोई स्थापना नहीं करता मुठवा की, वो अपनी बात दादाओं ने उस समय से करें और इस जगह को पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया प्रशासन से। और वर्तमान जिला के नगर निगम के जो आयुक्त महोदय हैं, महापौर महोदय हैं, आप देख सकते हैं बिना किसी के परमिशन के, बिना नगर निगम के नोटिस के कैसे किसी धार्मिक स्थल को तोड़ सकते हैं। कोई व्यक्तिगत घर जमीन बनाने का नहीं था, ये जगह कई समय से वैसे ही खाली पड़ी थी। तो आदिवासियों का धार्मिक स्थल है और उस जगह को मरम्मत करने के लिए, साफ सफाई के लिए 12 से 12 महीने हम लोग आते हैं, लेकिन उस समय नगर निगम को कोई फिक्र नहीं थी। जब यहाँ पर लोग सिगरेट फूक के यहाँ फेंकते थे, पान खा के यहाँ थूकते थे, उस समय कोई नगर निगम नहीं आई। जब यहाँ पर सफाई होने लगी तो नगर निगम आके यहाँ पर ये तोड़ने का काम करिए और इससे पूरा छिंदवाड़ा जिले का आदिवासी समाज की भावना को आहत करने का काम किया गया है। और हम ऐसे अधिकारी जिन जिन लोगों ने इसको तोड़े हैं, ऐसे समस्त अधिकारियों पे ST/SC एक्ट सहित कई मामलों में हम कार्रवाई की हम मांग करते हैं। अगर वो मांग पूरी नहीं होती है तो इस आचार संहिता और चुनाव के समय अपने अपने तहसील ब्लॉकों में, थाना में इस चीज को लेकर हम आवेदन देने का काम करेंगे। हजारों साल से आदिवासी अपनी संस्कृति को बचाए रखा मानता आया है। ये पुराना खंडेरा है, ये खंडेरा में आदिवासी रावण, मंदोदरी और मेघनाथ पूजा हजारों साल से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये कार्रवाई नहीं करती है तो वैधानिक तौर पे आंदोलन हो। 1000 साल से ज्यादा पुरानी जगह है जहाँ पर रावण गोंगो इसी खंडेरा में आदिवासी करता है, मेघनाथ पूजा करता है, मंदोदरी दाई पूजा करता है। और इसी जगह को खत्म करने का काम इसलिए किया गया है क्योंकि अभी शासन प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर रावण दहन होने वाला है। एक तरफ ये खंडेरा में आदिवासी रावण को हजारों साल से पूज रहे हैं, रावण मंडावी के रूप में 25 से ज्यादा रावण है। इस रूप में वो अपने पुरखा को पूजने का काम करते हैं, लेकिन उसी जगह पर एक दूसरी जगह है, वहाँ पर जो है आदिवासियों के धार्मिक का प्रतीक रावण को जलाकर खत्म करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत है कुछ ऐसे मानसिकता के लोगों की जो आदिवासियों की संस्कृति को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं किसी के धार्मिक स्थल को क्या बिना परमिशन के कोई भी इस तरीके से तोड़ सकता है? अगर ये तोड़ा गया है, ये देखिए पूरी तरीके से ये माल देवता और मुठवा बाबा, यहाँ मुठवा बाबा का भी एक पैंठाना था, एक और यहाँ पर इसी तरीके से एक और पत्थर था जहाँ मुठवा को पूछते हैं। उस पत्थर को यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है, वो पत्थर कहाँ गया? यहाँ पर 2 थे, एक मालदेव थे, मुठवा बाबा था और दूसरी तरफ यहाँ तड़ास पैन थे। ये 3 स्थान यहाँ पर था और उसके अलावा वहाँ पर भी हम एक देवता है जिनको हम मानते दैयत कि वहाँ प्रतिमा मिलती है और उसके अलावा वहाँ पर आपको फड़ा पैन की प्रतिमा मिलती है। पूरी तरीके से खंडित करने का काम किया गया है। छिंदवाड़ा जिले के अंदर जहाँ 45% से ज्यादा आदिवासी है, इनकी आस्था के साथ नगर निगम ने खिलवाड़ करी है। नगर निगम ने मात्र इस जगह को नहीं तोड़ा है, आदिवासी 8 लाख आदिवासियों के मन में बैठी उन आस्था को तोड़ने का काम करा है। एक तरफ छिंदवाड़ा आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के पश्चात इस तरीके के कृत्य करना और तीनों विधायक और महापौर के एकदम से चुप्पी साधना, ये इस चीज का प्रतीक देता है कि आदिवासियों की संस्कृति और आस्था के इन आदिवासी तीनों विधायक और महापौर का कोई लेना देना नहीं है। मैं कायदे से पूरे छिंदवाड़ा जिले की जनता को बताना चाहता हूँ, अगर आदिवासियों की संस्कृति की ही वजह से आदिवासी अपने वजूद और अस्तित्व को पहचान पाता है, जब उन्हीं को खत्म कर रहे हैं और उनके विधायक चुप बैठे हैं, तो ऐसे विधायक को दोबारा बनाने से हमें रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गूंगे लोग अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकते। जो लोग गुलाम और दूसरे के पिंजड़े में कैद हैं, ऐसे लोगों को वोट के माध्यम से और वोट के चोट के माध्यम से हम जवाब देने का काम करेंगे और पुनः इस स्थल पे नगर निगम और शासन प्रशासन के माध्यम से बजट जारी करें और वैधानिक तौर पे यहाँ पर कुपार लिंगों की प्रतिमा स्थापित करते हुए माल देवता और मुठवा बाबा तड़ास पैन की यहाँ पर व्यवस्थित तौर पर प्रतिमा स्थापित हो। अगर ये नहीं करते हैं तो पूरे छिंदवाड़ा जिले में उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए इस नगर निगम के ऊपर कड़ी कार्रवाई की हम मांग करेंगे। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय आदिवासी, जय भीम। आप मेंटेन कर रहे हो, पर आप सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ सीधी क्या व्यवस्था, हमारी लोक व्यवस्था भंग हो रही है। हमारा जो गरिमापूर्ण जीवन है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? आप बताइए। हो रहा है। हम आए
यहाँ तो पूरे लोग आ रहे हैं अभी। आर्टिकल 25 क्या है? का खंड 1 का तो आप खुद उल्लंघन कर रहे हो, तो पहली कार्रवाई तो आपके ऊपर होना चाहिए। पहली कार्रवाई तो आपके ऊपर होना चाहिए। क्या नाम है? आपके नाम नाम बदलाओ, नाम बताइए आपका। करेंगे ना। इसका नाम बताओ। धार्मिक आदिवासी समाज व्यक्ति का पर सामाजिक प्रतिबंधित कार्रवाई हम करवाएंगे। ज्यादा हो गई, अब तो ये ज्यादा हो ठीक है ना, लगा दीजिए सेक्शन 5 बोल रहा है ये सब लागू नहीं होता है। टोला है। अरे लागू होते लगा लो, तुमको कोर्ट में चैलेंज ना करके तो बोलना है ना। ये क्या कर रहे हो आप लोग? विधानसभा नहीं कर रहे, आर्टिकल 25 का उल्लंघन कर रहे हो, आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे हो। आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन सर को दिख नहीं रहा है, बाजू हो जाओ। आप देखिए वो मुठवा और पीछे और बिल्कुल फोटो लेने का सही क्या आना चाहिए? वो मुठवा किसने क्या बोला? ऊपर से आप ही बताइए, उनने तोड़े वो क्या? नामदेव देखिए, वो हालत देखिए वहाँ पर नामदेव बिना उसके नगर निगम आके तोड़ दीजिए और आदिवासी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लगाओ उनको। लगेगा आप हमको ना मोटा छाप मत समझो, समझे ना? कौन है ना, संविधान का गुर्दा गुर्दा पकड़ा देंगे, एक बात याद रखना हम लोग, है ना? आप पढ़े, आदिवासी पढ़े मध्य प्रदेश से आदिवासी नहीं कर पाओगे, इतना पब्लिक आएगा यहाँ पे, मालूम है ना, ये आपकी फोर्स भी कम हो जाएगी, नहीं पड़ेगा। मालूम सर, तो फिर क्यों कर रहे हो? सीधे सीधे तुम स्थानीय विधि आप पढ़ लीजिए, आप समझ में बता रहे हैं आपको, आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और हम आपके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, और आप सामने दीजिए करके दोस्त दे रहे आपने क्या बोला? देखिए आपने एक दिन पहले आप कह रहे थे सर, देखो हमने ये नहीं बोला आपसे, हम आए, हम हमारे लोगों का इंतजार कर रहे थे, हमारे लोग आए, हम बात करेंगे। जैसे आप अकेले आके पुलिस वाले बात नहीं करते ना। ये आस्था का स्थल है, ये बैठ के नगर निगम हमारे लोगों को लगाओ, सब लोग फोन लगाओ, लड़कों को लगाओ, फोन लड़कों को लगाओ। स्तर पे कार्यक्रम कर रहा है, आप खुद देख रहे हैं। मजदूर जब काम कर रहे थे उनसे पूछे, तो उनने उनको बुलवाया मैडम इनवाती मैडम, वो बोले सर मैं ही करवा रही थी। मैंने कहा आपने किसी आपने समाज से पूछे कि हाँ ये कर रहा है? बोले नहीं मेरी आस्था थी, आपको परमिशन ले लेना चाहिए। मेरा ये मानना है ये तोड़ने से पहले आप हमें सूचित कर देते, हम कुछ मुखियाओं को पहुंचे देते, आपने सूचित क्यों नहीं मैं ये कह रहा हूँ, आप पेपर में भी आउट करवा देते। सुनो तो, हम लोग देख रहे हैं उसमें आस्था से जुड़ा मसला है ना सर, क्योंकि ये मुद्दा को मैं आपको बताऊं, मुद्दा सामने कोई भी धर्म का व्यक्ति माथा नहीं झुकाता, कोई भी धर्म का। सिर्फ वही व्यक्ति मुतवा बाबा को पूछता है जो यहाँ का मूल निवासी है, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो, वो सब पूछते हैं, बाकी कोई भी धर्म का व्यक्ति आस्था स्थल मैं आया था आपने सबसे पूछे पहले। भी नहीं, नगर निगम एकदम से आके कार्रवाई करने लगा। देव रावण को है जानकारी? बोले नहीं, क्यों नहीं है जानकारी? चलो वो कर रहे हैं, लेकिन तोड़ने से पहले तो सूचित कर देते, हम इतना तो चाह रहे थे। तुम भाई तुम अपना काम कर रहे हो, क्यों? मैंने उससे बोला कि आप हटाना पड़ेगा। आप देखिए ना, ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर से वो बाउंड्री बनी थी जो पहले से थी, अभी से नहीं थी, बहुत पहले। तो यहाँ पर कुछ लोग आगे सिगरेट और गुटखा पान थूकते थे, हमें बुरा लगता था। वो यही चीज महिलाओं ने देखी, चलो यार ये बाउंड्री में लोग गुटखा पान कुत्ता बिल्ली आके सूसुर पोटी कर रहे हैं, तो हम इसको व्यवस्थित करें। आपका कोई बाहर की जगह कोई ऐसे अतिक्रमण नहीं थी, वो उसी स्थान का था। ना प्रशासन ने उस स्थान का सफाई करवाया, न ही कोई नेता आया। अगर कोई समाज का व्यक्ति अपने आस्था के उद्देश्य से अगर उस जगह की सफाई करता है तो प्रशासन बोलती परमिशन लो। आप एक तो उसका सफाई नहीं करते, और अगर कोई व्यक्ति सफाई करके आप बोल रहे हैं कि आप ये उनका घर नहीं बना रहे थे, वो इसी थाना की मरम्मत कर रहे थे। चलो वो अपने लिए यहाँ ऑफिस बना रहा है, घर बना रहा है, कोई विवादित मामला था, वो सामाजिक मसला है। और जो व्यक्ति उस चीज को पूछता है उसका कर्तव्य बनता है कि सफाई करना। आप बोलेंगे कि परमिशन लो सफाई के लिए, आप बोलेंगे कि एक ईंट अगर गिर गई उसको उठाने के लिए भी परमिशन लो। हाल से ये जगह पूरी विवादित पड़ी है, और जब आदिवासी इस चीज को लेकर अपना कर्मठता से अगर वो आवाज उठा रहा है, प्रशासन आके एकदम से कैसे तोड़ देगी? फिर जब वो स्थान खराब था तब प्रशासन नहीं यहाँ पर, और जब आज इसकी मरम्मत कर रहे हैं तो प्रशासन उसमें सामने आया। मुद्दा बिल्कुल सही है, मैं ये कह रहा हूँ, देखो पहले तो इसके रूप में नया निर्माण जो होता अभी नहीं करवाना, तो हो सकता है कि वो परमिशन लेके खो भी जाता, उसको अपन रोक और मैं ये कह रहा हूँ उसको रोक सकते। सुनो, आप इसको रोक सकते हैं। मैं
कह रहा हूँ। प्रशासन ने कोई सफाई नहीं की, नगर निगम उस समय चुप था, और जब यहाँ पर कोई आदिवासी आके यहाँ मरम्मत करने लगा तो प्रशासन वहाँ पर उंगली कर रही है, जबकि नाव जो हो रहा था, चलो आसपास की जगह अगर अतिक्रमण कर रही थी वो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर हम अपने ही स्थान की मरम्मत कर रहे हैं जहाँ हम पूजा पाठ कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर भी हम पूजा पाठ ना कर सके। ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। आदिवासियों की जो आस्था है उसको खत्म किया गया और उसके स्थान को आज बिना परमिशन के दिखाए इसको खंडित किया गया। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और छिंदवाड़ा जिला का जितना भी आदिवासी है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये शिव और नाथ की जो सरकार है वो यही कर रही है। आने वाले समय में अगर गोंडवाना फिर से अगर अस्तित्व में आता है तो ऐसे लोगों के ऊपर वैधानिक तौर पर हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये जैसे अभी भाई शिवराम तिरगाम जी यहाँ पर बोल रहे थे चिल्ला के, आदिवासियों के स्थानीय विधि होती है और स्थानीय विधि को ध्यान में ना रखते हो प्रशासन आंख मूंद के कुछ भी कर रही है। ये सिर्फ यही नहीं, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जहां आदिवासियों को पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट के अंतर्गत स्वशासन का अधिकार मिला है, वहां पर भी यही तानाशाही प्रशासन की चल रही है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और आज आस्था स्थल को डंके की चोट में ये कांग्रेस कार्यालय के बाजू में हो रहा है, पूरे नेता कांग्रेस कार्यालय में बैठे हैं, लेकिन एक नेता की मजाल नहीं है कि वो आके इस आदिवासियों के धार्मिक स्थल को देख ले। वो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और आदिवासियों के संस्कृति जात खेल लेना। ये बाजू खंडेरा है, इस खंडेरा का भी मरम्मत से लेकर सारा काम यही आदिवासी समाज ने किया है, भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया। आज ये खंडित स्थान करके भाजपा और कांग्रेस ने अपनी कटु मानसिकता दिखा चुकी है कि आदिवासियों के धार्मिक स्थल को ऐसे ही खत्म करके उनकी आस्थाओं पे ठेस पहुंचाना चाहती है। इसलिए छिंदवाड़ा जिला के तमाम आदिवासी समुदाय से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों को कभी वोट ना दें, क्योंकि आप इनको वोट देके राजा तो बना देते हैं, 45% आदिवासी राजा इनको बनाता है और राजा बनने के बाद वही आदिवासियों के सांस्कृतिक स्थल को खत्म करने का काम ये कर रहे हैं। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और अभी शासन प्रशासन से लेकर जिन नगर निगम के अधिकारियों ने इसको तोड़ा गया था उनके ऊपर ST/SC एक्ट की कार्रवाई हो, इसके लिए हम मांग करते हैं। नीरज ताम्रेकर जी जो नगर निगम तांबे और उनके साथ जो नगर निगम की टीम आई थी उनके ऊपर प्रशासनिक तौर पे कार्रवाई हो, और बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के अंदर थोड़ा बहुत अगर वो जिंदा हो आदिवासियों के प्रति संवेदना, तो इस कार्रवाई में करवाने के लिए हमारा वो साथ दें और जिन नगर निगम के लोगों ने यहाँ पर तोड़े उनके ऊपर कार्रवाई करें। इसकी अपील मैं छिंदवाड़ा जिले के उन आदिवासी नेताओं से भी कर रहा हूं जो बीजेपी और कांग्रेस में अभी चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर थोड़ा बहुत भी जमीर जिंदा हो तो ये स्थान की मरम्मत के लिए और इसको तोड़ने वाले अधिकारियों के ऊपर ST/SC एक्ट की कठोर कार्रवाई के लिए आप आवाज उठाएंगे, अन्यथा आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे लोगों को बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। ऐसे लोगों को वोट देकर हम अपने आप के अस्तित्व को खत्म करने के ऊपर बिल्कुल भी हम सराहना नहीं करेंगे। इसीलिए आज यहाँ पर कड़ी निंदा करते हुए सभी साथी हम यहाँ पर उपस्थित है। कुछ समय बाद बहुत सारे आदिवासी भाइयों तक ये संदेश पहुंचा है, सब लोग इसका कड़ी से कड़ा विरोध करें और अपने अपने जगह पर ज्ञापन दे इन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने इस स्थान को तोड़ने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय गोंडवाना।